भारत के साथ ऐसा धोखा ना ही आज पहली बार हुआ है और ना ये लास्ट टाइम होने वाला है। ये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम वेस्टर्न देश भारत को हमेशा ही क्रिटिकल टाइम्स में धोखा देते आए हैं। एंड हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि आतंकवाद और रेडिकल इस्लामिक आतंकी संगठनों के खिलाफ ये जो भारत की लड़ाई है, इसमें एक अकेला देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा होगा। सिचुएशन कुछ भी हो, ये देश भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और वो देश है इजराइल। क्योंकि भारत और इजराइल दोनों देश आज की डेट में बेसिकली एक ही तरह के एनिमी से लड़ रहे हैं, और वह रेडिकल आतंकी सोच वाले कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। पिछली रात को क्या ड्रामा हुआ और सुबह 4 बजे पाकिस्तान के DJI-SPR ने क्या रोना धोना किया है, उसके बाद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के साथ क्या धोखा किया, टर्की का कौन सा प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ, उसके बाद IPL टीम्स की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार ने क्या इंतजाम किए और BBC के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, इसके साथ ही कई सारी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज निकल कर आ रही हैं जो कि भारत के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को लेकर। भारत की लगातार वार्निंग के बावजूद पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर ड्रोन्स फायर कर रहा था, लेकिन पिछली रात को क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक स्टेप ऊपर जाते हुए भारत की सिटीज के ऊपर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक और सबसोनिक मिसाइल्स भी फायर कर दी। ऊपर से पाकिस्तान की एक फतेह 1 मिसाइल भारत के बॉर्डर से 130 किलोमीटर अंदर हरियाणा के सिरसा तक पहुंच गई थी। एंड अगर इस मिसाइल की डायरेक्शन देखें तो ये सीधा भारत की कैपिटल यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ आ रही थी। सबसे पहले तो ये मिसाइल सिरसा के ऊपर ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर ली, एंड उसके बाद फिर भारतीय सेना ने अपना असली तांडव शुरू किया। सुबह 3 से 4 बजे के बीच भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर मिसाइल हमले स्टार्ट कर दिए। इनमें रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, नरवाल, नूर खान एयरबेस ये सब शामिल है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ये अटैक्स रोकने में बिल्कुल फेल साबित हो गए हैं, और ये जानकारी पाकिस्तान के DJI-SPR ने सुबह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही दी है। यानी कि इन लोगों की इतनी बजी है कि ये सुबह 3-4 बजे आकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया के आगे रोना धोना रो रहे हैं कि भारत इनके ऊपर हमले कर रहा है। भारत का रिस्पांस इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान की सरकार ने अपनी पूरी एयर स्पेस ही क्लोज कर दी और अपने फाइटर जेट्स एयरबोर्न कर दिए। फाइटर जेट्स की कुछ डॉग फाइट की न्यूज आ रही है, लेकिन वो अनकन्फर्म न्यूज है जिनको हम भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग भी रात भर कई सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करके खुद ही सबूत दे रहे हैं कि उनकी सिटी में भारत ने कितने हमले किए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और पाकिस्तान को लेकर। सबसे पहले पहलगाम हमले के बाद टर्की एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आकर लैंड होते हैं। उसके बाद टर्की नेवी का नेवल वॉरशिप TCG बुयुकादा कराची पोर्ट के ऊपर डॉक होता है, और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल टर्किश एयरलाइन का कार्गो प्लेन कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ है। कराची से पहले ये वियतनाम गया था और वहां से डायरेक्टली पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के ऊपर ये कार्गो प्लेन लैंड हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि अचानक से टर्की और पाकिस्तान के बीच ये कार्गो फ्लाइट्स इतनी ज्यादा कैसे स्टार्ट हो गई हैं, जबकि बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों का लिटरली $1 बिलियन के आसपास है। अब ऑब्वियस है कि अगर ये कार्गो प्लेन और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अचानक से पाकिस्तान के इतने चक्कर लगाएंगे, तो इसका तो यही मतलब होता है कि टर्की इस समय पाकिस्तान को लगातार हथियार, एमुनिशंस या फिर ड्रोन सप्लाई कर रहा है। तीसरी अपडेट आ रही है IPL को लेकर। 2 दिन पहले आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग के मैच को बीच में रोक दिया गया था। उसके बाद से दोनों टीम के प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स हिमाचल प्रदेश में फंसे थे। कई सारे प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स फॉरेन कंट्रीज से हैं, जिनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना भारतीय सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी है। अब क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के कारण नॉर्थ इंडिया में सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, इसलिए न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल भारत सरकार ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के लिए एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का अरेंजमेंट किया था। सभी टीम मेंबर्स और प्लेयर्स को हैवी सिक्योरिटी में धर्मशाला से जलंधर तक लिया गया, जो कि बाय रोड गए थे। उसके बाद जलंधर से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन में गए, एंड उसके बाद दिल्ली से आगे इन सभी प्लेयर्स को फ्लाइट के जरिए दूसरी सिटीज में ले जाया जाएगा या फिर वापस अपने घर भेजा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है BBC उर्दू को लेकर, जो कि सबसे ज्यादा कवरेज पाकिस्तान की करता है और पाकिस्तान बेस्ड टीम ही इसको ऑपरेट करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद BBC न्यूज उर्दू ने अपनी रिपोर्टिंग में भारत के खिलाफ काफी सारा फेक प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने BBC उर्दू के ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन कर दिया है। हालांकि BBC न्यूज उर्दू का यूट्यूब चैनल और वेबसाइट अभी भी भारत में चल रहे हैं, एंड हो सकता है कि अगले 24 घंटे के अंदर ही ये भारत में बैन कर दिए जाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है IMF और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को जो $1 बिलियन की फंडिंग मिलनी थी, उसको पिछले कल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स ने एक फॉर्मेलिटी वाली वोटिंग करके आपस में पास कर दिया है। एंड अब ये $1 बिलियन पाकिस्तान की सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। $1 बिलियन भारत की करेंसी में 8,500 करोड़ रुपीज होते हैं और पाकिस्तान की करेंसी में 28,150 करोड़ रुपीस बनते हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास हथियार और एमुनिशन परचेज करने के लिए पैसा आ गया है। अब इसका सबसे बड़ा दोषी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड इसके पीछे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। दरअसल IMF में किस देश को पैसा देना है या फंड्स देने हैं,
या फिर किसको नहीं, इसको जो रिव्यू मीटिंग होती है उसमें वोटिंग का भी प्रावधान होता है। और यहाँ पर जो वोटिंग होती है उसमें सभी देशों के वोट्स की वैल्यू एक बराबर नहीं होती है। कौन सा देश IMF में कितना कंट्रीब्यूशन देता है ये डिसाइड होता है एक फॉर्मूला से, जिसमें किसी भी देश की GDP, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक वायबिलिटी और इंटरनेशनल रिजर्व्स को इंक्लूड किया जाता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग IMF में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है अमेरिका, क्योंकि ऑब्वियस है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और GDP दुनिया में सबसे ज्यादा है और अमेरिका सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। अमेरिका के बाद जापान, उसके बाद चाइना, फिर जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद UK यानी कि ब्रिटेन और देन भारत आता है। अभी जो 6 देश भारत से ऊपर हैं, इनके वोटिंग शेयर की बात करें तो अमेरिका का वोटिंग शेयर 100 में से 16.5% है, यानी कि एक अकेले अमेरिका के वोट की वैल्यू 16.5% है। जापान और चाइना के वोटिंग शेयर की वैल्यू है 6% ईच। उसके बाद जर्मनी की वोटिंग शेयर की वैल्यू है 5%, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन के वोटिंग शेयर की वैल्यू है 4% ईच। इसके बाद भारत के वोटिंग शेयर की वैल्यू है 2.6%। अभी जो हमारे ऊपर 6 देश आते हैं, इनका टोटल बनता है 42%, टू बी प्रिसाइज 42% से भी ज्यादा बनता है, और यहीं पर गेम खत्म हो जाती है। अब पिछले कल भी यही हुआ, पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देना है या फिर नहीं, इसके लिए जो वोटिंग हुई उसमें भारत ने एब्सटेन किया, यानी कि हमने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि IMF की इस वोटिंग के अंदर नो वोट करने का प्रावधान ही नहीं होता है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपना केस काफी स्ट्रांगली रखा और बताया कि कैसे पाकिस्तान की सरकार आज भी इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन करते हुए आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अमेरिका समेत ये वेस्टर्न देश भारत की बात बिल्कुल नहीं माने और पाकिस्तान को $1 बिलियन दे दिए। अमेरिका का वोटिंग शेयर ही 16.5% है। अगर अमेरिका भारत की साइड आ जाता तो कई सारे देश अमेरिका को फॉलो करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भारत का साथ नहीं दिया। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच इस समय भारत के लिए पाकिस्तान की फंडिंग रोकना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए भारत इसकी तैयारी पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहा था। अब पाकिस्तान इसको अपनी जीत के तौर के ऊपर देख रहा है। हैरानी मुझे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हो रही है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में काफी बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने तुरंत ही पाकिस्तान की सारी फंडिंग को रोक दिया था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए सबसे पहले $400 मिलियन की स्पेशल पैकेज दिया एंड अब IMF के थ्रू पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज भी पास कर दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में है वो है अमेरिका और ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, इन सब ने दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लिया है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इवन G20 भी। इनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये संगठन बनाए जा रहे थे, उस समय मिलिट्री और अर्थव्यवस्था दोनों के मामले में यही देश सबसे पावरफुल थे। इन सभी संगठनों का फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं देशों ने मिलकर बनाया है, इसलिए इन सबके हेडक्वार्टर्स भी अमेरिका, फ्रांस और इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इन सब संगठनों के ऊपर इन्हीं का होल्ड है, इसलिए अमेरिका एंड उसके एलाइज इन इंस्टीट्यूशंस का यूज बस अपने खुद के फायदे के लिए करते हैं। किस देश को फाइनेंशियल एड देनी है, किसको मदद करने के लिए लोन देना है, किसके ऊपर सैंक्शंस लगाकर सर्विलांस और मॉनिटरिंग को स्ट्रिक्ट करना है, ये सब डिसाइड करते हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इनके एलाइज। एंड आज की डेट में ये भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हम आपके लिए सारी न्यूज जम्मू से ला रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे ऑफिस से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू एयरपोर्ट हमारे ऑफिस से मात्र 10 से 12 किलोमीटर दूर है एंड हम इस समय पाकिस्तान के अटैक के रेडियस में फॉल करते हैं। हो सकता है कि जम्मू में सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाए एंड हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस रेगुलर ना आ पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कंफर्म्ड और ऑथेंटिक न्यूज इसी तरह से लाते रहें। पाकिस्तान के व्यूवर्स पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियोस को लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर से वॉर रिलेटेड वीडियोस को यूट्यूब भी कई बार मोनेटाइज नहीं करता है। उसकी भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये फेस भी खत्म हो जाएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियोस को हमेशा लाइक करें। एंड अगर आप हमारे चैनल के ऊपर योगदान देना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में चैनल मेंबरशिप का लिंक दे दिया है, आप उसको ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।